हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो हिंदी से, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSS, KVS, NVS या PCS, आपने कोई भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और जो पुराने वर्ष के जो पेपर होते हैं उनको यदि आप एक बार देख लेंगे तो उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से पेपर आता है और किस तरह से आप आंसर करेंगे। तो ये भी पता लगेगा कि किस तरह से ऑप्शन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2000 का जो मैंने प्रश्न पत्र हल कराया उसमें 100 क्वेश्चन थे। अब इसमें देखते हैं 2002 के इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। और अगर आपको आपके सामने पेपर आता है तो आप कैसे उसे सॉल्व कर पाएंगे, तो इन सब का अनुमान आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करके लगा सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको अपलोड कर रही हूँ पीजीटी यानी प्रवक्ता चयन परीक्षा के पेपर की सीरीज, और इसमें 2002 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। और आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन के पढ़ने की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको अगर मेरी नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। ऑप्शन है करण, संप्रदान, संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका जो है 3 बिल्कुल सही है, संबंध। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है दंडी, पंडित, जगन्नाथ, मम्मट या विश्वनाथ। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, पंडित राज जगन्नाथ। ये आप इसमें जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ये भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बनकर आ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस पेपर में से ही, पुराने सालों के पेपर में से ही आते हैं। कई आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया, तो आप कई क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके हाथ में होंगे, आपकी मुट्ठी में होंगे वो क्वेश्चन, और आप उन्हें कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वीर रस का स्थायी भाव है स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह, वृत्ति। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा ये टीजीटी में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन है वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष, भवभूति। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, भवभूति। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल या द्वंद्व। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, यानी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है मोहन राकेश, प्रेमचंद, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 7, केशव कही न जाए का कहिए, ये प्रसिद्ध पद है किस काव्य कृति से उद्धृत है। तो ऑप्शन है सूरसागर, सूरसारावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, विनय पत्रिका। कवि धूमिल, क्वेश्चन नंबर 8, कवि धूमिल का पूरा नाम था। ऑप्शन है गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सुदामा पांडे। ये देख लीजिए क्या है, सुदामा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, आप इसे भी रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुके परत जिह चितवतिक वार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं। ऑप्शन है बिहारी भूषण, घनानंद, रसलीन।
तो आंसर फोर्थ बिल्कुल सही है, वसलीन। क्वेश्चन नंबर 10, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, राहुल सांकृत्यायन। ये भी आपके टीजीटी में ये आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या यादि स्वर संधि। तो क्वेश्चन 3 गुण स्वर संधि। आ ई का ए और अ उ का ओ, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, अनंत की सही संधि होगी। ये भी आपका टीजीटी में आ चुका है। अन यानी हलंत है ना के नीचे प्लस अंत, या अन धन अंत, अनन प्लस ता, या अनन प्लस ता के नीचे हलंत। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अन ना के नीचे हलंत प्लस अंत। क्वेश्चन नंबर 13, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 14, सदगति शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 15, श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या उपर्युक्त सबसे अलग। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, शब्दालंकार। शब्दालंकार आपके कई एक होते हैं लेकिन मुख्य रूप से हैं आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्वेश्चन नंबर 16, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है रोला, छप्पय, चौपाई, सोरठा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही है, सोरठा। क्वेश्चन नंबर 56 में होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। ठीक है, और 56 में और कुंडलियाँ भी विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद ये दोनों होते हैं, 56 और कुंडलियाँ। और कुंडलियाँ में क्या होता है, प्रथम 2 जो चरण होते हैं वो दोहा के और अंतिम 4 चरण किसके होते हैं, रोला के। इसमें प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। क्वेश्चन नंबर 19, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद या भुक्तिवाद। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अनुमितिवाद। क्वेश्चन नंबर 20, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं रुद्रट, भामह, विश्वनाथ, मम्मट। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मम्मट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जीजीविषा, जिजीविषा या जिजविषा या जिजविषा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। मैंने एक बोलियों का आपको वीडियो भी तैयार किया है और ट्रिक के माध्यम से याद भी करने की उसकी ट्रिक भी बताई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, भोजपुरी। भोजपुरी बिहारी की एक बोली है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। तो मैं सीधे आपको ऑप्शन वही बता देती हूँ जो युग्म गलत है, 3 भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या पाली। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, पाली। क्वेश्चन नंबर 25, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है
ये फिर से बोली का है, आप बोली की वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक बोली की वीडियो बनाई है, मैं पुनः आपको एक बार याद दिला दूं और अच्छी लगेगी आपको वीडियो। ट्रिक के माध्यम से आप उसे याद भी कर पाएंगे। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से या पैशाची अपभ्रंश से। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, महाप्राण व्यंजन। और पहला, तीसरा, 5वां होता है अल्प प्राण व्यंजन। एक इसकी भी अल्प प्राण और महाप्राण की भी वीडियो शीघ्र लेकर आऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 27, कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा, सीसा, शीशा या सीसा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, शीशा। क्वेश्चन नंबर 28, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। ऑप्शन है चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, चांद पर थूकना। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, उद्गम की दृष्टि से अमीर हैं देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, विदेशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित काव्य संकलनों में किसके कवि अरुण कमल हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये पहले भी पूछा जा चुका है अरुण कमल कवि का क्वेश्चन टीजीटी में। चांद का मुंह टेढ़ा है, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अपनी केवल धार। क्वेश्चन नंबर 32, वारेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द है यानी, सूची, शुष्क। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, यानी। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है उपरयुक्त, ऊपरयुक्त या उपरयुक्त या उपरोक्त। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, उपरयुक्त। क्वेश्चन नंबर 35, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका 3 बिल्कुल सही है, जिसने अभी अभी स्नान किया। क्वेश्चन नंबर 36, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा अंध, निशा, दिबा, आलोक। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, आलोक। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, जलद, पंकज, जलजात। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, जलद, क्योंकि जलद बादलों का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आय, व्यय, नहर, लहर। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, व्यय। क्वेश्चन नंबर 39, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, कवियत्री, कवयित्री या कवियात्री। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कवित्री। ये भी टीजीटी में आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा वाक्य। सीता ने ये कहा, सीता ने ये कही, सीता ये कही, सीता ये कहा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, सीता ने यह कहा। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला, आत्महंता आस्था,
मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें भी जो रचनाएं दे रखी हैं, कवियों के, लेखकों के नाम दे रखे हैं, उन्हें भी आप पढ़ लीजिए और इनसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं रामविलास शर्मा, शिवदास सिंह चौहान, दास लिख दिया, शिवदास सिंह चौहान है इनका नाम, नामवर सिंह या देवी शंकर अवस्थी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 44, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 45, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव या मार्कंडेय। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 46, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? सन 1936 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में, 38 सन 1936 सन 1936। 3 ऑप्शन आपके 36 से 36, लेकिन इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, सन 1943 में। जो पहला तार सप्तक था उसे प्रथम तार सप्तक न कहकर सिर्फ तार सप्तक कहते हैं। बाकी के जो इसके बाद के तार सप्तक हैं उन्हें द्वितीय, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। और जो प्रथम तार सप्तक था उसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1943 है। क्वेश्चन नंबर 47, हरी घास पर क्षण भर, ये शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। कौन नहीं जानता होगा इसके ऑप्शन? हर कोई जानता है। ऑप्शन है दिनकर, निराला, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हर कोई जानता होगा, ऑप्शन है 3 अज्ञे। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आवारा मसीहा के लेखक हैं? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल मेघ या रमेश चंद्र शाह। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य, वीणा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, अंधेरे में। ये भी आपका टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ऑप्शन है मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, इरावती। और इससे पहले पूछा गया था प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम, उनका क्या नाम था? आपने देखा ही होगा। तो ये अधूरे उपन्यास भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है गोदान, परती परिकथा, बलचनमा या मेला आंचल। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मेला आंचल। क्वेश्चन 52, तीसरी कसम फिल्म किस कहानी के लेखक किस लेखक की कहानी बनाई गई थी? ऑप्शन है प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार। तो तीसरी कसम जो फिल्म है राज कपूर जी की और वहीदा रहमान जी की, बहुत ही अच्छी फिल्म है, लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रेय जाता है कहानी के लिए और उसके लेखक के लिए, तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 53, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से, दिल्ली से। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, कलकत्ता से।
क्वेश्चन नंबर 54, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय या एक इंच मुस्कान। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, एक इंच मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 55, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आपके टीजीटी में पूछे जा चुका है, 2 बार रिपीट हुआ है ये। किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या शिव प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 56, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर, कुरुक्षेत्र पर, सामधेनी या हुंकार पर। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, उर्वशी पर। क्वेश्चन नंबर 57, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। ये जो दर्शनों से जो प्रभावित हैं तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अरविंद दर्शन, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो ये सभी कवि किसी न किसी दर्शन से प्रभावित थे, तो इनका ऑप्शन तो 3 बिल्कुल सही है, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आप देख सकते हैं इनमें लिखा हुआ है किस पर प्रभाव पड़ा, ये अवश्य याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल, पुनर्नवा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, आधा गांव। क्वेश्चन नंबर 59, एक बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी, एक उपन्यास। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, एक उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 61, कवि वचन सुधा थी। ऑप्शन है एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या एक साहित्यिक संस्था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, एक पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 62, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी में आ चुका है। सन 1900 में, सन 1901 में, सन 1903 में, सन 1914 में। तो ऑप्शन इसका 3 बिल्कुल सही है, 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में किया था। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो मैं आपको सीधे जैसे मैंने टीजीटी वाले में किया था वही मैं आपको यहाँ पर भी लेखक और रचनाओं का मिलान करवा दूंगी। तो सूची 1 में आपके उपन्यास दे रखे हैं या रचनाएं दे रखी हैं कहिए, और सूची 2 में लेखक हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा आ है, आ का जो ऑप्शन है फोर्थ सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शेखर एक जीवनी, अज्ञे की है रचना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सूची 2 में होगा। आधे अधूरे एक नाटक है, ये इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, मोहन राकेश है। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 64, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? ये भी आपको अगर आप वीडियोस देखेंगे प्रीवियस पेपर टीजीटी के तो उसमें ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, और मैं आपको इसमें बताती भी चल रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन टीजीटी में आ गए हैं। तो इसलिए अगर आप टीजीटी पीजीटी इन चीज़ों की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि टीजीटी पीजीटी में तो आप ये प्रीवियस पेपर रट डालिए, सॉल्व कीजिए, इनके लिए वीडियो को बार बार देखिए और आप 100% आप एक ही बार में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप देखेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो एक भारतीय आत्मा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 65, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। ये चीज़ें बहुत आती हैं, प्रथम रचना, अंतिम रचना, अधूरी रचना, ये चीज़ें अवश्य आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन है ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो कफन इनकी अंतिम कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है टीजीटी में। ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। तो ऑप्शन है छायावाद, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या नरेश मेहता। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा, चौपाई शैली, बरवे शैली, मसनवी शैली, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, दोहा चौपाई शैली। क्वेश्चन नंबर 69, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ये भी चीज आ चुकी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया भी था। ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो एक वीडियो में इनका रीति, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है, तो ऑप्शन सेकंड, इसका सेकंड बिल्कुल सही है, रीति सिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे, ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। तो वही मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगी कि मैं इनका मिलान आपको वैसे ही करवा दूँगी। तो सूची 1 में आपके काल दे रखे हैं और इसमें कवि दे रखे हैं सूची सेकंड में। तो यहाँ से अभी पता लगाते हैं हम। आदिकाल के कवि कौन है? थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, अमीर खुसरो। भक्ति काल के कवि कौन रहेंगे? जायसी, फोर्थ ऑप्शन सही है। रीतिकाल के कवि रहेंगे आपके आलम, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और आधुनिक काल के आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, अवधी एवं ब्रिजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपयुक्त सभी। तो आपके ऑप्शन है सेकंड, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 73, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे बहुत पुराने कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या विद्यापति। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आदिकाल के तुलसीदास और सूरदास, देखिए आप इस तरीके से आप पढ़ेंगे, आइडिया लगाएंगे कि बिहारी, तुलसीदास और सूरदास किसके का भक्ति काल के हैं, बिहारी उनसे भी बाद के यानी रीति काल के हैं। तो सबसे पुराने कौन हुए? विद्यापति। तो ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें 74, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 75, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 76, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ये तो क्वेश्चन आप रट लीजिए अच्छी तरह से, और ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, गारसदा तासी।
क्वेश्चन नंबर 78, इस्तवारदा लालित्रेतुर एंदुई एंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन है गार्सा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, गार्सा तासी। क्वेश्चन नंबर 79, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। क्वेश्चन नंबर 80, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है, ये टीजीटी में आया हुआ है। तो ऑप्शन है कुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 81, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, संत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। मैंने एक अष्टछाप के कवियों का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप कवियों के नाम भी याद कर सकते हैं और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं अष्टछाप से। तो ऑप्शन है सूरदास, मलूकदास, नंददास, छीत स्वामी। अगर आपको ये कवियों के नाम याद कर लेंगे आप, मैंने तो उसमें ट्रिक से याद कराए हैं, अगर आप याद कर लेते हो तो आपको ईजी रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, मलूकदास, ये एक संत कवि थे। क्वेश्चन नंबर 83, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 84, अष्टछाप के संस्थापक थे। ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज, विट्ठलनाथ। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 85, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, रायदास, केशवदास। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, तुलसीदास। तो इसमें आपके 85 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और इस पेपर में आपके 85 ही क्वेश्चन आए हैं। तो आपको कैसा लगे वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।